रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सबके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। क्यों होते हैं रेशनल नंबर? क्योंकि सबके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, तो ये फॉर्म बन जाती है पी बाई क्यू, और जहां पी बाई क्यू फॉर्म बन रही है वही क्या हो जाते हैं? हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो सभी इंटीजर क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और एक मैंने और बताया था आपको, अगर पॉइंट में हो तो कब होते हैं रेशनल नंबर? अगर डेसिमल में है, पॉइंट में है, तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के जो नंबर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, है ना? 1 के जैसे 1.27, ये कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग, एंड सेकंड वन इज 273 यानी कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो अगर ये दोनों फॉर्म बन रही है तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अगर इस फॉर्म में है तो वो कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और अगर थर्ड फॉर्म होती है 1.273456 यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग यानी इसका तो लास्ट हो रहा है और इसका लास्ट नहीं हो रहा है, बट ये रिपीट हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और थर्ड होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर ये वाली फॉर्म है तो वो हमारे पास हो जाता है इरेशनल नंबर। कौन से नंबर हो जाते हैं? इरेशनल नंबर। ओके, तो पता चला आपको रेशनल और इरेशनल। और इरेशनल की एक फॉर्म होती है, तो बात है पॉइंट वाले की, और अगर पॉइंट में नहीं है तब इरेशनल कैसे होते हैं? इरेशनल। अगर पॉइंट में नहीं है तो जो अगर उनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता पूरा, तो वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जिनका पूरा स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √8, ये सब क्या होते हैं हमारे पास? ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं। यानी जिसका हम पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो हमारे कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब बात आती है, अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है, जैसे हमने मान लिया हमारे पास ये 2 है, ये कैसा है? रेशनल नंबर है, हमें पता है रेशनल नंबर। और एक हमारे पास √3 है, एक इरेशनल नंबर है, ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। यानी एक तो हमारे पास रेशनल नंबर है और दूसरा हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। तो अगर हम इनका ऐड करें, अगर हम इनका सम करें, इन्हें ऐड करें, तब भी इरेशनल नंबर बनता है, तब भी क्या बनेगा? इरेशनल नंबर बनेगा। अगर सब्ट्रैक्ट करें तब भी इरेशनल नंबर बनेगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर मल्टीप्लाई करें, यानी एक रेशनल की और इरेशनल की मल्टीप्लाई करें, तब भी इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। और अगर हम डिवाइड करें तब भी वो क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। तब भी क्या होगा? वो इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, यानी अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो उनका सम करें, एक रेशनल का और इरेशनल का सम करते हैं तो वो भी इरेशनल आता है। उनका सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तब भी इरेशनल आता है। मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इरेशनल आता है, और डिवाइड करते हैं तब भी इरेशनल ही आता है। यानी अगर हमें एक इरेशनल नंबर
इरेशनल होते हैं, तो इसलिए ये नंबर भी क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस है रेशनल और इरेशनल का। क्या है, रेशनल और इरेशनल का क्या है, डिफरेंस है। एक इसमें इरेशनल नंबर आ रहा है, इसलिए ये पूरे का पूरा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड। सेकंड है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। बेटा इसमें गुंजाइश दिखाई दे रही है सॉल्व करने की, ये आपसे सॉल्व हो सकता है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्या बचा 3। तो 3 क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ तो हमें देखने में रेशनल लगा था, अगर ये खाली यहाँ तक होता तब ये हमारे पास इरेशनल नंबर होता, लेकिन इसमें उसने ये भी दे दिया माइनस रूट 23, और रूट 23 से रूट 23 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास बचता है 3, जो 3 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। 3 क्या है, रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट। थर्ड पार्ट, थर्ड है 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7। देखो क्या है, 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7। बेटा रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, बचता क्या है, 2 बाय 7। क्या है, विच इज रेशनल नंबर। ये हमारे पास रेशनल नंबर है क्योंकि ये p बाय q के फॉर्म में है, और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। विच इज रेशनल नंबर। Which is rational number. Fourth part. Fourth, 1 by root 2. 1 by root 2. मैंने आपको बताया था कि अगर इरेशनल नंबर डिवाइड में आता है तब भी वो क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ 1 तो रेशनल है, लेकिन ये 1 अपॉन रूट 2 है, और रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। irrational number. Fourth one, fourth बेटा 2 pi. बेटा pi is also irrational number. देखो pi की वैल्यू क्या होती है, pi is equal to 22/7, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ये तो हमने सिर्फ गैस करी ही होती है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इसकी। कौन सी वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है।
3 की पहले 2 से की, फिर दोनों प्लस 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 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2, फिर प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, 3 2 जा 6 प्लस ये हो जाता है 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और प्लस रूट 6। ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसका सिंप्लीफाई होता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड है बेटा 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। इसे हम 2 टाइप से कर सकते हैं। कितने टाइप से कर सकते हैं, 2 टाइप से कर सकते हैं। देखो, एक तो हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, उससे भी आप कर सकते हैं, और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस b एंड a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी अगर सेम डिजिट है और बीच के साइन क्या है, डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करते हैं, उन दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं। जैसे इसमें सेम है 3 रूट 3 और साइन क्या है, चेंज है, तो यानी 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 9 और ये किसका है, रूट 3 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों होते हैं तो दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाते हैं। या फिर ये देखो, रूट 3 का स्क्वायर तो रूट 3 इंटू रूट 3, यानी क्या हो जाएगा, आपस में रूट हट जाएगा, रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से क्या होती है, 3 होती है। या फिर स्क्वायर रूट भी हट गया और स्क्वायर भी हट गया, तो क्या आ गया, 3 आ जाता है और 6। और अगर आप मल्टीप्लाई करके करते हैं तब भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देखो करके देखते हैं। सेकंड मेथड 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 इंटू 3 प्लस, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, 3 3 जा 9 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 और माइनस 3, इससे कैंसिल, जब 9 माइनस 3 यानी कि 6। दोनों से आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, 6 से इससे आ रहा था, 6 से ही इससे आ रहा था। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप इससे कर सकते हो, अगर टाइम पे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो फिर आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर यानी क्या है, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, दिख रहा है हमें, a प्लस b का होल स्क्वायर है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे क्या है, रूट 5, b की जगह पे क्या है, रूट 2, यानी